जय साईं राम। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे साईं बाबा सबसे पहली बार शिरडी आए, और साथ ही में हम बात करेंगे शुरुआत का वो पीरियड कैसा था जब साईं बाबा शिरडी में रहते थे। शुरुआत के दिन वो कैसे रहे साईं बाबा के, कैसे कैसे लोगों ने उनको क्या क्या समझा और फिर क्या क्या हुआ। देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि साईं बाबा जब सबसे पहली बार जब 16 वर्ष की आयु में प्रकट हुए थे नीम वृक्ष के नीचे, ध्यान में, एक तरुण अवस्था में ध्यान में, उसके बाद वो शिरडी से चले गए थे और फिर वो दोबारा धूप क्रीड़ा में चांद पाटिल के साथ फिर वापस शिरडी आए बारात के साथ। और जब वो बैलगाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो उनको या साईं यानी कि वेलकम साईं या फिर आओ साईं कह के सबसे पहली बार महालसापति जी ने पुकारा। अब बाबा शिरडी में आए थे तो वैसे तो बाकी सब लोगों को लग रहा था कि ये एक बारातियों में से एक हैं, लेकिन ये बारातियों के साथ साथ लोगों का और किसी वजह से ध्यान नहीं गया। लोग आम बाराती समझ रहे थे और बाबा को चाहिए था एक शांत स्थान जहां पर वो बैठ के ध्यान मग्न रह पाए। तो वो शिरडी के आउटस्कर्ट्स पे खंडोबा मंदिर था जिसके मुख्य पुजारी थे महालसापति जी, तो वो खंडोबा मंदिर में चले गए। अब जैसे बाद में श्यामा महालसापति तात्या, जो कि बहुत खास और परम भक्तों में से शामिल हुए थे बाबा के, तो जो महालसापति जी थे उनको लगा कि बाबा एक मुस्लिम हैं और मुस्लिम की ऐसी धारणा थी इनकी कि जो मुस्लिम होते हैं वो जो हिंदू आइडल्स वगैरह होते हैं उनको क्षति पहुंचाते हैं। तो महालसापति जी ने पहले तो मना कर दिया बाबा से और कहा कि नहीं, आप यहाँ नहीं रुक सकते। उस पे बाबा ने कुछ नहीं कहा और वो बाहर आके चले गए मतलब। और उस समय बाबा की दिनचर्या ये होती थी कि वो नीम वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे या फिर जो पुरानी मस्जिद है, आज आप द्वारका माई नाम से जानते हैं, वहाँ बैठ जाया करते थे। साथ ही में वो उसके बाद जो आज समाधि मंदिर है वो किसी जमाने में वहाँ पे खाली मैदान था, तो वहाँ पे बाबा पेड़ पौधे उगाया करते थे, पानी दे दिया करते थे। अब एक दिनचर्या में उनका ये काम शामिल था कि उनका ये मानना था जो भी मंदिर होते हैं या पुरानी जगह होती हैं या फिर जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पे दिए जलाने चाहिए। तो अब बाबा क्या करते थे कि वो बाजार में से घूमते हुए व्यापारियों से तेल लेके आते थे और वो तेल लेके आते थे और वो तेल दिए जलाते थे उससे। अब व्यापारियों के दिमाग में क्या आया कि ये जो हैं फकीर हैं, ये हमारी वजह से दिए जला पा रहे हैं। मतलब उनके मन में ये प्राइड आ गया, ये अहंकार आ गया कि अगर हम इन्हें तेल नहीं दें तो ये कैसे दिए जला पाएंगे, और ये हमेशा तेल लेके चले जाते हैं और दिए जला देते हैं। तो अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बाबा को तेल नहीं देंगे, अब देखते हैं वो दिए कैसे जलाते हैं। बाबा ने कुछ भी नहीं बोला, उनसे बोला तेल है, उनने मना कर दिया। वो आए और ये पहला चमत्कार बता रहा हूँ जो बहुत बड़ा चमत्कार था जिससे बाबा नोटिस में आए। और हुआ क्या कि बाबा जब द्वारका माई में लौटे तो थोड़ा सा तेल बाकी था, उसमें पानी मिलाया, उसको पी गए और फिर निकाल के दियों में भर दिया। अब उनके पीछे पीछे जो बनिए थे, जो तेल व्यापारी थे, वो आके देखने लगे कि बाबा क्या करते हैं। बाबा ने कुछ नहीं किया, बत्ती भर के रुई की बत्ती ली, उसको रख दिया। उनने सोचा ये बाबा कर क्या रहे हैं, ये बत्ती कितनी देर चलेगी भाई, पानी की बत्ती कितनी देर चलेगी। तो उन्होंने जलाया जैसे ही, तो उन्होंने सोचा कि अब बुझी, लेकिन रात भर जो है वो बत्ती जलती रही और बनिए चौंक गए, वो तेल व्यापारी चौंक गए कि ये जो चमत्कार हुआ बाबा का। अब जो ये चमत्कार देखने के बाद उनके दिमाग में आया कि बाबा आम मनुष्य तो है ही नहीं, और अगर ये आम मनुष्य नहीं है तो ये हमको श्राप दे सकते हैं। अब घटना ये हुई कि धीरे धीरे वो आगे आए और उनने माफी मांगी। बाबा ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बस इतना पूछा क्या तुम्हारे पास तेल था, तो उन्होंने बोला हाँ हमारे पास तेल था, पर ऐसी ऐसी बात थी। बाबा ने बोला कि आगे से ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करना और कभी ये मत समझना कि अगर तुम्हारे पास कोई चंद चीजें हैं तो उसके वजह से सामने वाला चल रहा है। तो ये शिक्षा देके बाबा ने उन्हें माफ कर दिया। खैर उसके बाद ऐसी घटना नहीं हुई। एक्चुअली में जब शुरू में शिरडी में बाबा थे, बाबा रहते थे, बाबा की रहन सहन रहती थी, तो आम फकीर, आम संत ही समझते थे उन्हें ये नहीं मालूम था लोगों को कि वो इतने बड़ी शक्ति हैं, वो स्वयं ईश्वर शक्ति हैं। ऐसी घटना कुछ हमें देखने को मिलती है कि 1890 तक ऐसी कोई खास विशेष विधि नहीं थी बाबा की पूजा की। मेन हमें जो पीरियड देखने को मिलता है वो 1909 से 1918 के बीच में बाबा की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि दूर दूर से मुंबई, पुणे या फिर हैदराबाद या फिर नॉर्थ साइड से काफी सारे लोग एक साथ आते थे उनके दर्शन के लिए, उनकी पूजा के लिए, उनकी आराधना के लिए। 1909 से 1918 के बीच में जब बाबा ने महासमाधि ली तब तक ये जो भीड़ थी ये बहुत गुनी बढ़ चुकी थी और लाइन लगती थी। अब
एक बात और मैं बताऊं आपको, 1886 में एक घटना, एक और, ये दो मुख्य घटना थी, एक तो ये तेल वाली, और 1886 में एक और घटना हुई जिसके कारण बाबा पर जो विश्वास वो अटूट हो गया लोगों का। हुआ ये कि 1886 में बाबा को अस्थमा अटैक आया। अस्थमा अटैक के कारण बाबा ने ये सोचा कि महालसापति जी से कहा था कि मैं 3 दिन के लिए महासमाधि में जाऊंगा, समाधि लगाऊंगा और अपने प्राण इस संसार में चढ़ाऊंगा। अगर मैं 3 दिन के बाद वापस आ जाता हूं तो आप ठीक है, नहीं तो मेरी यहाँ पर एक जगह बताया कि यहाँ पर मेरी समाधि बना दीजिएगा। 1886 तक थोड़ा बहुत समझने लगे थे लोग कि बाबा कोई आम मनुष्य बिल्कुल भी नहीं है। वो जो कहते हैं उसका मतलब भी कुछ और होता है। अक्सर बाबा डांट दिया करते थे, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता था। एक क्लियर बात नहीं है कि आम मनुष्य हम अपने इंसानी शरीर के इंसानी बुद्धि से उनकी बातें नहीं समझ सकते थे। अब हुआ क्या कि 1886 में बाबा ने समाधि लगाई और महासभापति, जिन्हें बाबा भगत कहते थे, उन्होंने बाबा को अपनी गोदी में रख लिया, उनका सर, और शामा तक कहने लग गए थे कि अब बाबा में प्राण नहीं है। और 3 दिन तक ये पूरा कारोबार चला। महासभापति को शक्ति प्रदान की थी बाबा ने, जिसके कारण उन्हें ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना वो नेचर कॉल के लिए उठे, और 3 दिन तक कंटिन्यू द्वारका माई में बैठे रहे। सब लोगों के, सब ऑफिसर्स के विरोध के बाद भी वो बैठे रहे, उनका विरोध करते रहे। और तीसरे दिन जब बाबा के प्राण लौटने के संकेत आए रात के समय, तो बाबा उठ बैठे। और इस घटना के बाद से बाबा की जो ख्याति है वो पूरे जगत में फैलना शुरू हो गई थी, और जो 1909 से 1918 के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और भी कुछ घटनाएं मैं बताता रहूंगा, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बाबा से जुड़ी हुई असली घटनाएं बताता रहूंगा। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं लाऊंगा, असली घटनाएं। बहुत से लोग पूछते हैं मेरा सोर्स क्या है। मेरा सोर्स है बहुत सारे जो ऑथर्स उस समय में जो बुक्स लिखी गई। साईं सच्चरित्र तो ऑफकोर्स है ही है, बट बाकी सारी जो बुक्स हैं जो उस जमाने में लिखी गई वो भी हैं। जय साई राम।